तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने भारतीय संविधान का एक ऐसा पॉइंट जिसको शायद आप भी समझना चाह रहे होंगे और जिसको हम जल्दी जल्दी ही सुनते ही रहते हैं। जैसे कि हम सुनते ही रहते हैं कि उस न्यायालय ने उसको समन भेजा या उस कोर्ट में पेश होने के लिए, उस कोर्ट में आने के लिए समन भेजा गया। तो समन जो वर्ड है इसको हम सुनते रहते हैं। तो ये समन क्या होता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, किन के पास भेजा जाता है, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो समन जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आता है और धारा 61 में इसका वर्णन किया गया है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ये किसी व्यक्ति या अपराधी के पास भेजा जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। ब्रिटेन की जो इंसाइक्लोपीडिया है उसने एक परिभाषा दी है जिसमें कहा है कि समन एक ऐसी आदेशिका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या किसी अपराधी की न्यायालय में उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी एक व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को समन भेजा जाता है और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति उपस्थित होगा ही होगा, कोर्ट में, न्यायालय में वो व्यक्ति उपस्थित होगा ही, अनिवार्य है उसका उपस्थित होना। यानी कि उस व्यक्ति को बाध्य किया जाता है कि वो कोर्ट में उपस्थित हो कानूनी तौर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो है कुछ बातें दी गई हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दो बातों को सम्मिलित किया जाता है समन के लिए। पहली है समय, स्थान व तिथि। यानी कि समय और स्थान, जिस स्थान पर यानी कि जिस न्यायालय में उसको उपस्थित होना है वो, और तिथि, जिस भी तिथि को उसको उपस्थित होना है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, कि किस अपराध के लिए उसको उपस्थित करवाया जा रहा है, किस अपराध के लिए उसको बुलाया जा रहा है, ये चीज़ें उसमें होनी जरूरी हैं। उसके बाद है समन का प्रारूप धारा 61 के अनुसार। तो समन का जो प्रारूप है, किस प्रकार का समन होता है, ये इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है कि संहिता की धारा 61 के अनुसार समन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। सबसे एक पहली जो है, समन लिखित होना चाहिए, यानी कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उसका जो प्रकार है, जो प्रारूप है, वो लिखित होना चाहिए, शब्दान्वित होना चाहिए। दूसरा है, यह 2 प्रतियों में होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर समन तामील किया जाएगा। 2 प्रति होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं इसकी, क्योंकि एक कॉपी तो उस न्यायालय में रखी जाती है और दूसरी कॉपी जिस भी अपराध या जिस भी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उसको दी जाती है। तीसरा है, यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर जो है पेन से हस्ताक्षर, सिग्नेचर होने जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। किसी भी उस पीठासीन अधिकारी के या फिर किसी भी उस न्यायालय के जिसमें उसको उपस्थित करना है, उसके किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि उस पर न्यायालय की मुद्रा अंकित की जानी चाहिए, उसका स्टैम्प जो है वो भी अंकित होना चाहिए। तो ये तो हो गई उसकी जो बातें हैं उसमें होनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है, जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस प्रकार समन न्यायालय में उपस्थिति का एक सहज, साधारण एवं प्रथम माध्यम बन जाता है। यानी कि जो भी अपराधी है, जिस पर भी ये तामील किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसको एक उपस्थित होने के लिए एक सहज, साधारण और प्रथम माध्यम बन जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को हाजिर होना ही होगा जिस पर भी ये तामील किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों समन का प्रारूप और समन की विशेषताएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के कुछ समय बाद आपको मिलने वाली है जो वारंट निकलते हैं, अरेस्ट वारंट्स होते हैं, उन्हीं के संबंध में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए हैव ए गुड डे।